नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ठीक उसके बाद से ही जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी अपनी तैयारियों में लग जाती हैं। चाहे वो एनडीए अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी हो, वो तमाम सारी पार्टियां चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, सभी की सभी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। अब उसी बीच क्या हुआ है कि एक बड़ा सर्वे सामने आया है। जो सर्वे है वो एनडीए के खेमे में खलबली मचा देगा। जी हाँ, सर्वे का जो रिजल्ट आया है वो कुछ ऐसा ही आया है। सर्वे के रिजल्ट में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार, उनकी लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। कैसे घटती हुई नजर आ रही है, क्या उसकी वजह है और कैसे जो विपक्ष के नेता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक बात आपको बारीकी से हम बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो पूरा सर्वे आया है, जिसको देखते हुए जो पूरा बीजेपी का खेमा है, जो पूरा अलायंस है, उसमें किस तरीके से खलबली मची हुई है, एक एक बात आपको हम बारीकी से समझाएंगे। और आपको एक बात तो याद ही होगा, बिहार में अभी पलायन का मुद्दा काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। और ये जो सर्वे निकल करके आया है, आपको हम बता दें कि इस सर्वे को देख करके जो भाजपा का खेमा है उसमें भी पलायन जैसी स्थिति भी बन सकती है। क्या है पूरा सर्वे, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए, यहां लिखा हुआ है बिहार चुनाव मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे। यानी कि बिहार का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, इसमें जो मुख्यमंत्री की रेस है उसमें कौन आगे है, इसका बड़ा सर्वे सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सर्वे है, आपको बारीकी से बताएंगे। अब देखिए, दो चेहरे जो काफी ज्यादा जाने माने थे सीएम फेस को लेकर के, वो थे जो मौजूदा सीएम हैं, यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार, और जो ये हैं उप मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं जब ये दोनों लोग एक साथ में थे, ये है तेजस्वी यादव। इन दोनों लोगों का नाम आता था सीएम पद को लेकर के। लेकिन अब इसी रेस में कहीं ना कहीं ये भी आ रहे हैं, ये हैं चिराग पासवान। जब से इन्होंने भाजपा से एक तरह से यूं कह सकते हैं कि बगावत कर दी है सीटों को लेकर के, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मीटिंग हो रही है, कहीं दिल्ली में हो रही है, कहीं पटना में हो रही है, वो तमाम सारी मीटिंगें सामने हो रही हैं और उनकी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं। जो सीटों को लेकर के है, जो चिराग पासवान है वो मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो पूरा सर्वे, ये है उसका क्वेश्चन। क्या है इसके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। अब पब्लिक इस पर क्या बोलती है आप उसे समझिए, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। ओवरऑल ये पूरा रिजल्ट निकल करके आया है। इसमें जो नीतीश कुमार हैं, जो वर्तमान में सीएम हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो है 23.4%। जी हाँ, 23.4%। अब ठीक इसके बगल में आप देखिए, ये है तेजस्वी यादव। ये देखिए, इनकी जो लोकप्रियता है वो है 35%। यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे ज़्यादा है। इनकी 23% है और इनकी है 35%। यानी कि 12% से ज़्यादा लोग जो है अभी तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। अब इससे पहले भी जो सर्वे निकल करके आए थे, आपको बता दें, चाहे वो सी वोटर का ही आप सर्वे ले लीजिए, उसमें 36% लोग किसको पसंद कर रहे थे, तेजस्वी यादव को। उसमें भी नीतीश कुमार पीछे थे। अब देखिए, ये दोनों बड़े बड़े चेहरे हैं। अब इसी के साथ में जैसा कि हमने आपको बताया कि चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। चिराग पासवान का यहाँ पर आपको इसीलिए फोटो भी देखने को मिलेगा। चिराग पासवान लगातार बीजेपी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान का भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर नाम आ गया है। चिराग पासवान को जो पब्लिक पसंद कर रही है उसमें है 8.9%। चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रशांत किशोर भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से वो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लोगों के साथ में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए उनकी भी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिहार में चाबी का काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उसी को अगर हम देखते हुए बात करें प्रशांत किशोर की, तो ये देखिए, ये है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है वो है 13.8%। प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं। कहाँ, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में लोग प्रशांत किशोर को भी देखना चाहते हैं। और मांझी वगैरह जो हैं, अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के साथ में यहाँ पर मांझी हैं, जिनको लेकर के ये भी लगातार बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। किससे, भाजपा से, कि भैया हमको भी सीटें आप ज़्यादा दीजिए, इतने में हम तैयार नहीं हैं। अब पूरा अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करते हैं, बाकी के भी कुछ नेता हैं, सम्राट चौधरी हो गए जो डिप्टी सीएम है, इन लोगों का तो खैर इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी
चौधरी को 6% लोग पसंद कर रहे हैं, जो कि नाम नहीं है, माना नहीं जा रहा है कि वो सीएम बनेंगे। और भाजपा में तो आप जानते ही हैं, जो जिसका चेहरा सामने होता है उसको वैसे भी गद्दी पर नहीं बिठाते हैं। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं कि आखिर ये कौन से मुद्दे हैं जिसको देखते हुए जो नीतीश कुमार हैं उनकी लोकप्रियता घट गई है और तेजस्वी यादव ऊपर की ओर जा रहे हैं। पूरा आपको हम बताते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये पूरा जो सर्वे था आपको हम बताते हैं। वोट वाइब का ये पूरा सर्वे है, आपको हम बता दें, जो हम आपको आपके साथ में साझा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति जनता का मूड क्या है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग नाराज क्यों हैं? एंटी इनकम्बेंसी लगातार कहा जा रहा था कि जो बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार नीतीश कुमार सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दल बदल लेते हैं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। कौन? नीतीश कुमार, पलटू चाचा के नाम से जिनको हम जानते हैं। अब देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जो हमने आपसे बात की, इसमें देखिए 48.6% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है यही दिक्कत कर रही है वहाँ पर किसको? एनडीए को सरकार बनाने में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी बात है और जिसको देखते हुए दिक्कतें पैदा करेंगी। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर, जिनका भी हमने आपके सामने नाम भी लिया था, और इनकी भी लोकप्रियता बिहार में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पदयात्राएं ये कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, मिलते जुलते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, ये बड़ा सा चेहरा है और ये देखिए, ये है सामने प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाजपा जेडीयू नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को आप किस प्रकार से देखते हैं। अब ये लगातार, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, बिहार के डिप्टी सीएम, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे, वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको देखते हुए जो वोट शेयर है भाजपा का या फिर एनडीए का, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। इसका प्रतिशत देखिए, 49.6% लोग इनसे सहमत हैं, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं। यानी कि ये जो 49.6% है, इसको 50 मान के चल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 50% लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा या फिर जेडीयू के नेताओं पर, वो बिल्कुल ही सही है। अब देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके चलेंगे, शॉर्ट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे कि जो तेजस्वी यादव हैं, SIR को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, चाहे वो राहुल गांधी हो, दोनों लोग मिल करके किस तरीके से यात्राएं किए थे, किस तरीके से रैली निकाले थे। अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए थे। वो भी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, जिसको देखते हुए जो भाजपा का वोट शेयर है, जो एनडीए का वोट शेयर है, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तो उनका जो आपस में जो पूरी लड़ाई चल रही है, चिराग पासवान मांझी को लेकर के, दोनों लोगों को लेकर के, वोट शेयर नहीं, सीट शेयर को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से फिर पटना आ रहे हैं, वो तो एक मुद्दा है ही है। लेकिन इसी बीच जो वोट चोरी का जो मुद्दा था, वो भी सामने निकल करके आया है, और उसको देखते हुए भी जो इनका पूरा वोट बैंक है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला मुद्दा क्या था? पलायन। इससे पहले बेरोजगारी और पलायन, इसमें कितने प्रतिशत है? 38.4% लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो वोट शेयर है इसको प्रभावित करने वाला है। पूरा ये प्रश्न आप देख लीजिए। आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी और पलायन 38.4%। और जो दूसरा हमने आपको अभी बताया, वोट चोरी वाला मुद्दा, लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या फिर बिहार ही नहीं, पूरे देश में विपक्ष का कोई भी आप नेता ले लीजिए, लगातार वो वोट चोरी को लेकर के जो एनडीए है, एनडीए को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें देखिए, जो दूसरे नंबर पर है वो वोट चोरी ही नजर आ रहा है, 15.7% के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वोट चोरी का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, और इसको देखते हुए जो भाजपा का वोट शेयर वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। और इसी के साथ में बाकी के भी और भी जो भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, महंगाई है, और शराबबंदी को भी आप जानते हैं, लगातार जो नीतीश कुमार की सरकार है वो कहती है शराबबंदी हो गई है, लेकिन जब वहां पर जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि आप जाइए नीतीश कुमार के गाँव में ही जाकर के आपको हम शराब मंगवा देंगे, आप वहां पर शराब पी सकते हैं, सबके सामने पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास में पैसा है
तो कोई भी पाबंदी आपके पास में नहीं है। तो यही सब भ्रष्टाचार वगैरह का जो पूरा मामला है, जिसको देखते हुए वहां पर दिक्कतें बन रही हैं। उसी के नीचे एक और है, बिजली, सड़क और पानी की भी समस्याएं हैं। इसमें 4.4% इसमें भी गया है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम सारे मुद्दे हैं बिहार में जो एनडीए का मतलब कि पूरा खेमा है, इसको लेकर के उसमें दिक्कतें पैदा करेगी। जो जनता है वो वोट देने से कतराएगी इस बार, और इस बार जो एनडीए की सरकार है बनने में बहुत ज़्यादा तकलीफें आने वाली हैं। अब इसको देख करके ऐसा भी कह सकते हैं, आप जानते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहा जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर भाजपा से बात नहीं बन पाती है तो हो सकता है कि वो तेजस्वी के साथ में हाथ मिला लें, ऐसा चांसेस हैं। और ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसा ही हो। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा ग्राफ के जरिए आपको समझाया है कि जो भी ये पूरी खबर थी, और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, किस तरीके से इन लोगों की लोकप्रियता घटती या फिर बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं मौजूदा सरकार में, मौजूदा जो अलायंस है, एनडीए का अलायंस जो है, एनडीए में अभी सबसे अच्छी खबर तो चिराग पासवान के लिए ही है। ये बगावत कर रहे हैं, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है, देखिए हाथ जोड़ के ये खड़े हुए हैं, कौन? पलटू चाचा नीतीश कुमार। अब ये हाथ जोड़ने की इनकी नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता तो बढ़ती नहीं है, अब बढ़ नहीं रही है, इनकी लोकप्रियता जो है वो घट रही है। चुनाव सर पर है, अगर ऐसे में लोकप्रियता नीचे घटेगी तो हाथ जोड़ने की नौबत तो आएगी ही। लेकिन अच्छी बात यह है, जो तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष के नेता हैं, अब उनके लिए ये एक अच्छी बात है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ करके अभी 35% तक चली गई है। तो ये हमारा जो पूरा सर्वे था, ये मैंने आपको बताया। ये पूरा जो सर्वे है, ये वोट वाइब का सर्वे है जो सामने निकल करके आया है। हमने आपके साथ में ग्राफ के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपके साथ में साझा किया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि बिहार में अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से अभी 1 महीना भी नहीं बचा है बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अब इन सब चीज़ों को देख करके आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर पर भाजपा को प्रभावित करेंगे, या फिर अगर हम बात करते हैं तो तकलीफों में देखने को मिलेंगे नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? कौन कौन से वो मुद्दे हैं या फिर कौन कौन से वो लाभकारी मुद्दे हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।